नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर बाजार में। खासकर शेयर बाजार में एक सेगमेंट होता है जिससे बोलते हैं एफएनओ का सेगमेंट। ये कितना खतरनाक है, इसमें कितने पैसे डूब सकते हैं या क्या क्या हो सकता है, शायद आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इसी सब बातों को जानने के लिए हमने सोचा कि एक्सपर्ट के जरिए आपको बताया जाए। तो हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हैं जो कि है डॉक्टर रवि आर कुमार जी। ये सीईओ हैं द नो द पल्स ऑफ स्टॉक मार्केट के। तो ये हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सर, सबसे पहले आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम बात करने जा रहे हैं एफएनओ की, क्योंकि सेबी लगातार चेतावनी जारी करता रहता है कि इसमें 93% लोगों के पैसे डूबते हैं, बनते नहीं हैं। लेकिन फिर भी लोग अंधाधुंध एफएनओ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों को देखें तो इंडिया जो है एफएनओ का सबसे बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया में। तो सर, इतना पैसा डूबने के बाद भी इस मार्केट का चार्म क्यों बना हुआ है? पहला सवाल तो सर ये है। जी सर। मनीष जी, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि जो एफएनओ का मार्केट है इंडिया में, जो लोग पैसा लूज, दो तरह के लोग हैं। पहले प्रोफेशनल्स हैं, दूसरे एक पब्लिक है जो कि रातों रात कुछ अरबपति बनने के सपने देखते हैं कि जी मैं रातों रात स्टॉक मार्केट में जाऊंगा और अरबपति बन के निकल जाऊंगा। जी देखिए, दो सेगमेंट होता है, कैश सेगमेंट होता है, डेरिवेटिव सेगमेंट होता है। कैश सेगमेंट मीन्स आपने इतना पैसा दिया, उतने का प्रोडक्ट लेके आपने होल्ड किया। लेकिन लोगों को लेवरेज चाहिए तीन तरह का। जो एफएनओ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है, वो जी हाई लेवरेज एसेट क्लास है। जी वो सोचते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपया है और मैं 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट ले लूंगा। जी लेवरेज इक्वल टू लोन। लोन कारगर साबित होता है जिनको व्यापार करना आता है। जी मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो 93% का डेटा, इनफैक्ट डाटा 95% का है। वो जी 93 लोगों से पूछना चाहते हैं कि वाई मार्केट शुड पे यू, बाजार आपको पैसा क्यों पे करे। राइट। इनफैक्ट लोग वहां पे जुए की तलाश में आते हैं। वो सोचते हैं बस सुबह कुछ खरीदे और रातों रात कुछ अरबपति बन जाए। जी एक और डेटा भी आपने बोला कि इंडिया एफएनओ का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसा नहीं है। जी इंडिया में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन के ट्रेड किए जाते हैं। जी क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला होता है सीए, दूसरा होता है सी कॉल, जी अमेरिकन कॉल यूरोपियन। हम लोग जी अभी भी यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, हम अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं। तो जी लोग अपने लालच के चक्कर में पैसे गवाते हैं, ना कि उसमें कुछ गवर्नमेंट का या कुछ रेगुलेटरी का इसमें कोई दोष है। जी सर, ये आपने बिल्कुल सही बात कही और इसीलिए पिछले हफ्ते सेबी ने एक चेतावनी भी जारी की और एक प्लान तैयार कर रहा है। क्योंकि इसमें जो एक्सपायरी होती है वो वीकली होती है, जैसे सेंसेक्स की है वीकली एक्सपायरी, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो इसको खत्म करके इसको मंथली या बाई मंथली करने की योजना बनाई जा रही है। तो सर, अगर ऐसा कुछ होता है तो कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, अगर ऐसा जो एक्सपायरी की बात है, लोग नॉर्मली आपके ट्रेड करते हैं पता नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रोफेशनल्स, एक पब्लिक। जी पब्लिक सोचती है इतने सस्ते में मिल जाओ, तो 1 रुपए का निफ्टी खरीद के भी सोचते हैं कि बस डबल हो जाए। और जी सोचते हैं यार 1 रुपया गया, 5 रुपया गया, 10 रुपया गया। जी और हर वीकली एक्सपायरी पे, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है, राइटर इज ऑलवेज राइट। जो जी कॉल सेलर होते हैं वो पैसा कमाते हैं। जी सबसे पहले तो मेरा सलाह है कट टू कट, कि जो उन लोगों को ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना नहीं आता, वो पहले फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहें। जी फ्यूचर ऑप्शन पे हाई लेवरेज एसेट क्लास है। अगर आप गाड़ी को बहुत स्पीड में चलाएंगे और ब्रेक लगाना ही नहीं आता, तो जी एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हैं। तो जी अगर सेबी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट को हटाती है, तो मेरे अकॉर्डिंग एज ए इकोनॉमिस्ट ये बहुत सराहनीय कदम होगा। जी और ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उसमें भी बहुत सराहनीय कदम होगा। लेकिन जी ये अगर आपको याद हो, 2016 के पहले जब निफ्टी का प्राइस 8,000 का हुआ करता था, उस जी वक्त मंथली कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था निफ्टी का। फिर राइट। उन्होंने सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कि ज्यादा लोग बाय सेल करेंगे, जी ज्यादा ब्रोकरेज होगा, ज्यादा लोग पैनिक के जी शिकार होंगे। देखिए, जी ब्रोकर ज्यादा जनरेट कब होता है, जो लोग ज्यादा बाय सेल करेंगे। जी और बाय ज्यादा कब करेंगे, जब लोग पैनिक के शिकार होंगे, जी डर लग रहा है, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ऐसे कर लो। जी तो अगर ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट या बाय मंथली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जी सबसे अच्छा होगा। क्योंकि वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग हर फर्स्ट डे को सोचते हैं कि बस अरबपति बन जाए, और जी फिर वही बन जाते हैं भीगी बिल्ली। जी
आपने सही कहा, हर थर्सडे या हर मंगलवार को सोचते हैं कि आज तो मैं अरबपति बन के इस बाजार से निकलूंगा और बन जाते हैं भीगी बिल्ली। तो सर इसी के लिए सेबी ने एक और बात कही है जो मैं आपको बताऊं। सेबी ने कहा है कि जो ये एक्सपायरी है ये सट्टेबाजी को बढ़ावा देने का काम करती है और ये पूरी पूरी सट्टेबाजी होती है और जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है, काफ़ी पहुंचता है। हाँ, आपने जैसा सही कहा कि ट्रेडर्स मतलब ब्रोकर हैं, जिस ब्रोकिंग हाउस से आप ट्रेड कर रहे हैं वो ब्रोकर तो पैसे कमाता है, क्योंकि आपका एक में लॉस हुआ आपने फटाक से दूसरा खरीद लिया, दूसरे में लॉस हुआ तीसरा खरीद लिया, इस इंतजार में कि कभी ना कभी तो फायदा होगा ही और आज मैं मार्केट से पैसा बना के ही जाऊंगा। लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो सट्टेबाजी का खेल बढ़ता जाता है, इसलिए सेबी अब चाबुक चलाने की योजना में है। तो सर इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सेवी सेवी इसमें चाबुक क्या चला सकती है? कोई जी चाबुक इसमें सेवी नहीं चला पाएगी। कारण इसमें कि ये जो सट्टाबाजी है ये तो उनको एक रेगुलेटरी पास करना है कि हम अब वीकली की जगह मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी देंगे। जी और ये चाबुक को होता है कि बहुत बड़ा स्कैम चल रहा हो। अगर हम एक्सपायरी ही क्लोज करेंगे फिर तो पब्लिक के लिए मजबूरी हो जाएगी कि चलो एटलीस्ट वी हैव 30 days टू ट्रेड इनटू दैट स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स। जी अभी तो लोगों को लगता है कि इस हफ्ते खत्म हुआ अब अगले हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट उठा लो। तो जी सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट का भी लूप होल्स रहा है, क्योंकि जी गवर्नमेंट को का भी तो रिवेन्यू बढ़ रहा है, क्योंकि ज्यादा जी लोग सेल, ज्यादा लोग बाई कर रहे हैं। तो जी इस हमारा एसटीटी गवर्नमेंट को ज्यादा मिल रहा है। तो जी मैं एग्जैक्टली इस बात पे नहीं हूँ कि गवर्नमेंट को ये कदम पहले क्यों नहीं उठाना चाहिए। जी गवर्नमेंट का डेटा, और ये 95% का डेटा सिर्फ और जी सिर्फ स्टॉक मार्केट का नहीं है। लोग तो बहुत सारे गेमिंग ऐप उठा के भी, बहुत सारे सट्टेबाजी ऐप लेके भी जी कुछ 150 रुपए डाल के सोचते हैं कि बस कभी ना कभी मेरा लक आ जाए और जी मैं रात का अरबपति बन जी जाऊं। उनके उस सोच में, गेमिंग ऐप के सोच में और ट्रेडिंग के सोच में कोई अंतर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग ट्रेड करते हैं, एक बहुत बड़ा मिस्टेक क्या कर रहे हैं मनीष जी, जी वो मिस्टेक कर रहे हैं कि वो दिन भर मोबाइल फोन लेते हैं और मोबाइल फोन में दिन भर वो इस तरह से अप एंड डाउन करते रहते हैं, अप एंड डाउन करते जी रहते हैं। ना तो वो ऑफिस के वर्क पे फोकस कर पा रहे हैं, ना तो वो ट्रेडिंग के वर्क पे फोकस कर पा रहे हैं। जी आप एक बात समझाइए कि या आप ट्रेडर हैं या फिर आप एक किसी ऑफिस के कर्मचारी हैं, और जी दिन भर आपके स्क्रॉल डाउन करने से क्या हो जाएगा? जी जिस तरह जो जिसमें पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जिस तरह पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जी वो जिस तरह से एक सट्टेबाजी, जिस तरह से गेमिंग ऐप को सोचते हैं कि रातों रात पैसा डबल हो जाए। उनके जी गेमिंग ऐप और ट्रेडिंग ऐप के स्ट्रेटजी में कोई खास अंतर है नहीं। तो जी गेमिंग ऐप और ट्रेडिंग ऐप को दोनों को एक जो पब्लिक है वो मैनिपुलेटेड है। वो जी अभी लोग ये कहते हैं कि आप ऑप्शन ऑप्शन खरीदने की सलाह कौन दे रहा है? जी ऑप्शन खरीदने की सलाह कहीं पे कोई रेगुलेटेड तो है नहीं कि आप ऑप्शन खरीदने की सलाह दे सकते हैं या इस जी तरह से सकते हैं। पब्लिक खुद फंसना चाहती है। ये जी लोग राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। जी गवर्नमेंट इसमें चाह के भी क्या कर लेगी? लोग कहेंगे नहीं मैं तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट में इतना पैसा लगाऊंगा। जी हाँ, कुछ कम होगा लेकिन पूरा कम होने वाला नहीं है जब जी तक एक सही तरीके से निवेशक और ट्रेडर को जागरूक ना किया जाए। अभी भी मैं जी सच्चाई बात बता रहा हूँ कि जी इंडिया में ट्रेडिंग को जुआ मानते हैं, जबकि आप ही के चैनल पे मैंने एक शो किया था कि जी गोल्ड गोल्ड टू इक्विटी रेशियो का शो हमारा जी आपके साथ हुआ था। जी जी तो जी का प्राइस जो स्टॉक मार्केट में, गोल्ड का प्राइस ऑफलाइन मार्केट में, तो जुआ हो कैसे गया? तो जागो भारत जागो। जब तक सोच नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। सोच बदलेगा तभी देश बदलेगा। अभी भी हम ट्रेडिंग को जुआ समझते हैं और कंपेयर कैसे करते हैं? कुछ खेलते हैं, ये खेलने का प्रोडक्ट नहीं है, ये ट्रेड करने का प्रोडक्ट। व्यापार खेलने का सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सही नॉलेज, सही स्ट्रेटजी के साथ प्ले किया जाता है। सर यहाँ आपने सही कहा। अब एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, अभी पिछले महीने जैन स्ट्रीट वाला मामला आया था, इसमें हुआ कि पंप एंड डंप स्कीम चलाई गई। तो ये पब्लिक को बताइए कि पहले तो पंप एंड डंप स्कीम होता क्या है और ये काम कैसे करता है और इसमें रिटेल निवेशक मतलब आम आदमी कैसे फंसता है? जी सर। देखिए, मैं किसी का नाम लिए बगैर एक बात करता हूँ। नहीं, ये अगर रिपोर्ट पब्लिक में है इसलिए मैंने नाम लिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक जी एग्जांपल पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जी आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए आते हैं कि वो एक ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं जो कि रातों 21 दिन में डबल हो जाए, 21 मिनट में डबल हो जाए। 21 दिन तो बहुत बड़ी बात है। बड़े निफ्टी 50 का, जो निफ्टी 50 इज द बैरोमीटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसलिए बैरोमीटर है क्योंकि निफ्टी 50 में वो कंपनी जो इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, ये वो कंपनी है। किसी भी कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से कम का नहीं है।
अगर 2 लाख करोड़ से कम का मार्केट कैप के शेयर स्टॉक का नहीं है तो इसमें पंप और डंप वाली स्कीम बिल्कुल नहीं चलती है। और लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एलसीड नाम का एक स्टॉक आया मार्केट में, 3 लाख का मार्केट प्राइस था, लेकिन मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 2000 करोड़ का था। अब अगर आप इसके जगह पर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें 18 लाख करोड़, अगर इसके जगह पे आप एयरटेल की बात करें 14 लाख करोड़, और कहा 2000 करोड़, अगर आप बात करें आरकॉम की बात करें 1 रुपए का है, तो इस स्टॉक में पंप एंड डंप हो सकता है, क्योंकि पैसा पंप किया गया और जब ऊपर चला गया तो ऊपर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके स्टॉक को डंप कर दिया जाता है। तो ये पंप एंड डंप जो है ये छोटे स्टॉक्स में ही संभव है, बड़े स्टॉक्स में संभव नहीं है। तो सबसे पहले उन रिटेल ट्रेडर और रिटेल निवेशकों को एक सलाह है कि हमेशा उसी स्टॉक में जाए जिस स्टॉक में प्रोफेशनल्स हो। बड़े स्टॉक्स को पंप एंड डंप करना मुश्किल है। देखिए, एक दिन में अगर निफ्टी 50 की बात करें तो एनएससी और बीएससी में बात करें तो एफआईआई, डीआईआई, एफपीआई तीनों मिलके लगभग 50,000 करोड़ से 70,000 करोड़ का ट्रेड करते हैं। तो बिल्कुल वो पंप एंड डंप से नहीं चलता है। जी। पंप करके निकाल लिए। तो सबसे पहले क्वालिटी स्टॉक चुनना है, और वो क्वालिटी स्टॉक जिसका मार्केट का कम से कम 1 लाख करोड़ से ऊपर का हो, 50,000 करोड़ से ऊपर का हो। आप ऐसा स्टॉक चुन रहे हैं जिसका मार्केट कैप भी 500 करोड़ का है, तो ऐसे में तो पंप एंड डंप कोई भी कर सकता है ना। जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि पब्लिक को जागरूक होने की ज़रूरत तो है, लेकिन पब्लिक कैसी बेवकूफ़ बनती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये 1 रुपये का शेयर है, अगर डबल भी हो गया तो मुझे तो तुरंत मुनाफा मिल जाएगा। जबकि आपने सही कहा, एसबीआई, रिलायंस, एचडीएफसी, बहुत सारे दिग्गज कंपनियां हैं जिनमें आराम आराम से पैसा कमाया जा सकता है। निफ्टी 50 की एक भी कंपनी 100 रुपए से नीचे की नहीं है, मेरी नजर में है ही नहीं। राइट। अगर अगर आप बच्चे को आईआईटी या उसके समकक्ष किसी कॉलेज में डालना है, आईआईटी आईआईएम के समकक्ष कॉलेज में डालना है, तो आप कम से कम उसके स्टैंडर्ड को तो मैच करेंगे ना। उसके जी। स्टैंडर्ड में आई नहीं। निफ्टी 50 की एक भी कंपनी, आप 100 रुपीज से नीचे का कोई भी शेयर ऐसा नहीं जो निफ्टी 50 का पार्ट हो, और आप ऐसे स्टॉक्स में पैसा निवेश कर रहे हैं जिसको सबने अपने क्लास से बाहर कर दिया है, और उसको उस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो गलती हमारी है। राइट, गलती आप ही की है, क्योंकि आपको मार्केट में एक डिस्क्लेमर भी चलता है, और जो भी आपके एक्सपर्ट भी हैं या फिर मीडिया में हाउसेज भी कुछ चलाते हैं तो सबसे पहले डिस्क्लेमर नीचे चला जाते हैं कि पूरी पूरी आपकी समझदारी पे और आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए। कोई भी निवेश, मतलब शेयर बाजार हो, एफएनओ हो, या किसी भी तरह का निवेश हो, निवेश आपको सोच समझ के करना ही चाहिए। लेकिन सर, जो एफएनओ में लालच को जो दिया जाता है, तो एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो का भी गेम होता है। मतलब क्योंकि उसकी, मान लीजिए सेंसेक्स की वैल्यू 200 रुपये की थी, एक्सपायरी के दिन वो 20-20 पैसे, 10-10 पैसे में भी बिकता है। तो 10 पैसे में बिकता है, लोगों को लगता है कि अरे यार 10 लॉट ले लूंगा, 100 रुपये का आएगा, मुनाफा हो गया तो 500 तुरंत बन जाएगा, जिस चक्कर में वो सबसे ज़्यादा फंसते हैं। हीरो जीरो जिसको कहा भी जाता है, या तो हीरो बनेंगे या तो जीरो बनेंगे। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसमें 2 मिनट में एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ जी। कि राइटर इज ऑलवेज राइट। दो तरह के लोग हैं। पहले वो लोग हैं, मान लीजिए एक दिल्ली में एक प्लॉट है, प्लॉट बेचने वाले हैं, तो उनका पता चला कि हाँ मेट्रो आने वाला है, तो उन्होंने प्लॉट का एग्रीमेंट 1 करोड़ में कर दिया, और 10 लाख रुपए एडवांस देके प्लॉट का एग्रीमेंट कर। उसमें दो वैल्यू, टाइम वैल्यू होता है। जैसे जैसे टाइम घटता जाएगा, या तो 90 लाख रुपीज आप पे कीजिए, और या तो फिर आपका 10 लाख रुपया जीरो हो जाएगा, वो 10 लाख रुपए आपके राइटर खा के चले जाएंगे। इफ एनीथिंग इज चीप, तो उसका बहुत हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है। जिस तरह हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, और इंश्योरेंस का वैलिडिटी 365 डेज का है, और 364 डेज में वो इंश्योरेंस हम खरीद रहे हैं कि चलो कुछ ना कुछ हो जाए। इनफैक्ट इंडिया का माइंडसेट ये है कि अगर पुलिस ना पकड़े तो हम हेलमेट भी ना पहने, और पुलिस अगर ना पकड़े तो 90% गाड़ी वाले इंश्योरेंस भी ना करवाएं, क्योंकि वो इंश्योरेंस, लोग इंश्योरेंस कराते भी हैं, कुछ अगर गाड़ी में लग जाएगा तो हम ले लेंगे। यही सब माइंडसेट कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम इम्प्लीमेंट कर देते रहे हैं स्टॉक मार्केट के चार्ट पे। हमें लगता है कि हम अपने 10,000 रुपए से बाजार को हिला रहे हैं, जबकि ये $1 ट्रिलियन का मार्केट है। सिर्फ इक्विटी मार्केट पूरी दुनिया का $128 ट्रिलियन का मार्केट है मनीष जी, और इसमें आप हीरो जीरो स्ट्रेटजी लगा रहे हैं। देखिए, अगर हम देखिए दूसरे के कहने पे अगर अगर हम अपनी समझदारी नहीं अप्लाई किए, अगर हमारे पास कोई बुलेट प्रूफ फॉर्मूला नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हम कर रहे हैं, और बाद में आप कहेंगे नहीं मेरा नुकसान हो गया। कहने से कुछ नहीं होगा, फाइनली नुकसान तो हमारा ही होता है ना। और आप किसी पे ब्लेम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो हीरो जीरो स्ट्रेटजी, बीटीएस टी स्ट्रेटजी, और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ बाजार में चलता है। हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि
उसका रियल ट्रेडिंग से और रियल इन्वेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जी सर, चूंकि हम यहाँ एफएनओ की बात कर रहे हैं इसलिए ऐसे ऐसे टर्म उठा रहे हैं जो एफएनओ में सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं और नुकसान भी सबसे ज़्यादा वही होता है। तो सर इसी पे चलते हैं, एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है एफएनओ में ही, तो वो क्या होती है और एज एन एक्सपर्ट आपकी क्या सलाह है उस पर? सर, बहुत सारे लोग जो हमसे मिलते हैं तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि रवि भाई टेल मी वन थिंग, कि सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्ट्रेटजी में बनाया जा सकता है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप लोकल ट्रेन तेज से चलेगी या एक्सप्रेस ट्रेन तेज से चलेगी। आप किस तरह का ट्रेड करना चाहते हैं, लोगों को पता नहीं व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर आई एम। वो अगर मान लीजिए क्रिकेटर हो, क्रिकेट खेलने गए तो बैट एंड बॉल को थोड़ी पता है कि 2020 में बैट बॉल और क्रिकेटर और ग्राउंड वही रहेंगे, टेस्ट मैच में भी वही रहेंगे, वनडे में भी वही रहेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो लोग कहते हैं कि स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग का स्ट्रेटजी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। मैं तो नहीं जानता हूँ इंडिया में कोई स्कैल्पर को जो 100 करोड़ पे ट्रेड करते हैं, 100 करोड़ रुपीज बनाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ ऑफिशियली। इनफैक्ट एनएससी के पास भी ये डेटा नहीं होगा। अगर वो झूठा क्लेम करते हैं तो वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि पैसा दो ही बन सकता है। पैसा तो आप जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स आप कम करेंगे उतना क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स आपका बढ़ेगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा बढ़ते हैं, आपके टर्नओवर ज्यादा बढ़ते हैं, मींस आप ब्रोकरेज ज्यादा दे रहे हैं, एसटीटी ज्यादा दे रहे हैं, जीएसटी ज्यादा दे रहे हैं, और जब एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है 10,000 रुपये प्रॉफिट है, ब्रोकरेज बहुत ज्यादा कट जाता है। तो स्कैल्पिंग एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है। और मैं बताया ना कि मैं बहुत रिसर्च किया इस डेटा पे कि इंडिया में कोई भी एक ऐसा ट्रेडर नहीं है जो कि स्कैल्पिंग करके 100 करोड़ कमाए हो। जो कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स इंडिया में जो कि 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ के ट्रेडर इन्वेस्टर कमाए हैं, लेकिन स्कैल्पिंग करके नहीं। स्कैल्पिंग मीन्स बहुत इंस्टेंट मनी चाहते हैं, इंस्टेंट नूडल्स अगर आप खाएंगे तो बहुत दिनों तक आपका पेट सही नहीं रहेगा। एग्जैक्टली जो बहुत जल्दी अरबपति बनने वाले लोग ना बहुत जल्दी बाजार से बाहर चले जाते हैं। और सिर्फ स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग नहीं होता है मनीष जी। लोग एमएलएम को भी स्टॉक मार्केट से जोड़ देते हैं। लोग बिटकॉइन इसलिए करते हैं क्योंकि रात में भी ट्रेड होता है। लोग बहुत कुछ उल्टे सीधे गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। वो देखिए, फ्यूचर को अगर सही से नहीं किया जाए तो फ्यूचर ट्रेड आपका फ्यूचर खराब कर सकता है। और मेरा एक बड़ा फेवरेट लाइन है, देयर इज नो एनी ऑप्शन आफ्टर ऑप्शन। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको ऑप्शन बाइंग ने ठगा नहीं। जो लोग कहते हैं ना वो सिर्फ झूठा दिखावा करते हैं। 100 करोड़ के ऑप्शन बायर को दिखाई, जो 100 करोड़ से के ऑप्शन बायर ट्रेड कर रहे हैं। अगर इंडिया में पर डे 70,000 करोड़ का वॉल्यूम है तो 100 करोड़ का एक भी ट्रेड जी तो सर, ये होगा। आपने बिल्कुल सही कहा और इसीलिए शायद आपने देखा भी होगा कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आप भी लोगों को जागरूक करने का, लोगों को समझाने का काम करते हैं और बड़े पैमाने पे करते हैं। सोशल मीडिया आपकी भरी पड़ी है, पब्लिक गूगल पे जाके सर्च कर सकती है। लेकिन कई ऐसे फेमस यूट्यूबर भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ज्ञान देते हैं, स्ट्रैटेजी समझाते हैं, यूट्यूब पे अपने मिलियंस फिलियंस फॉलोअर बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि पब्लिक ने तो देखा, एक स्ट्रेटजी अप्लाई किया, बैक टेस्टिंग बिना किए घुस गए आप उसमें, लेकिन वहीं आप फ्लॉप हो गए। फिर आपने दूसरा यूट्यूबर देखा, उसने देखा यार, उसने कहा कि मैं तो डेली का 10,000 रुपया कमा लेता हूं आराम से 10 मिनट में। तो पब्लिक लालच में आ गई कि यार ये कर सकता है तो इससे सीख के मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो ये यूट्यूबर कितने खतरनाक है, और खास करके कई सारे यूट्यूबर को बैन भी किया गया है इसीलिए। जी देखिए सर, सबसे बड़ी बात है ना कि सेबी का एक कहना साफ था कि जब भी आप ट्रेडिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो आप किसी को डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि लाइव ट्रेड कीजिए। तो सबसे पहले जो लोग ये करते हैं सरासर गलत है, क्योंकि आप उनको ऑर्डर लगाना नहीं आता। आप उनको बोलते हो 10 लॉट उठा लीजिए, तो वो उनको ऑर्डर लगाना आता नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं पता है, एंट्री नहीं पता है, टारगेट नहीं पता है। आप कह रहे हैं फ्यूचर का 2 लॉट उठा लीजिए। दूसरी बड़ी बात है कि जितने भी लोग सो कॉल्ड अपने आप को इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रोकिंग हाउस बेच रहे हैं। वो आप अभी भी, मैं कहता हूँ 100 लिंक्स पे आप जाइए, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि यहाँ पे एक अकाउंट खुलवाओ, मैं आपको फ्री में ट्रेडिंग की सलाह दूंगा। सर, नियम तो ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी अप्लाई करो काम करना चाहिए। एक ब्रोकिंग और एक स्पेसिफिक उसी ब्रोकिंग से रिलेटेड कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद एनी ब्रोकिंग हाउस और एडवाइजरी। जो कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप वो इन्फ्लुएंस तो कोई भी आपको कर सकता है, सही या गलत। हमारा भी तो कुछ विवेक होना चाहिए कि हमें अभी बिच्छू का मंत्र पता नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल दिए, कैश पता नहीं, डेरिवेटिव्स फ्यूचर ऑप्शन में हाथ डाल दिए। मैंने डायलॉग कभी दिया था ना कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको ऑप्शन ने ठगा नहीं। देयर इज नो एनी ऑप्शन
ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं पूरे भारतवर्ष में एक भी ट्रेडर को नहीं जानता जो कि 100 करोड़ में ऑप्शन का ट्रेड करते हो, जबकि हमारे पास हजारों ऐसे नाम हैं जो कि 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ में कैश और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, लेकिन एक एक स्टेबिलिटी के बाद। ऐसा नहीं कि बस आज मैंने शुरू किया और बस रातों रात शक्तिमान बन जाना है। जी, तो रातों रात शक्तिमान बनने के चक्कर में शक्तिमान तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन नुकसान जरूर हो जाता है। तो सर आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको ऑप्शन ने ठगा नहीं। और ये डेटा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे, सेबी भी कहती है, सेबी खुद कहती है कि 93 to 95% पीपल आर इन लॉस विथ ऑप्शन ट्रेडिंग। बट सर यहाँ सवाल है कि फिर भी लगातार डीमेट खुलते जा रहे हैं, एंजल ब्रोकिंग हो या तमाम ग्रो हो, 50 तरह के ऐप्स आ गए हैं मार्केट में, क्योंकि सुविधाजनक इतना बन चुका है कि लोग सोचते हैं अरे करना क्या है यार, मोबाइल उठाओ, 2 बटन दबाओ और फटाक से पैसा अपने अकाउंट में। लेकिन ये कितना खतरनाक है, इसीलिए हमने सोचा कि पब्लिक को एक एक्सपर्ट के जरिए बताया जाए। तो सर एज एन एक्सपर्ट आपकी क्या सलाह रहेगी, अगर आप नए निवेशक हैं, शेयर बाजार में घुसना चाह रहे हैं, यहाँ वहाँ से पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो आपकी रणनीति आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए उनकी? देखिए मनीष जी, मैं 2 लाइन में बड़ा 2 टुक में बातें करूंगा कि सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, यहाँ तो लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ। वो सुबह सुबह बन जाते हैं 9:15 में धूप अगरबत्ती दिखा के बन गए इक्विटी ट्रेडर, और 3:30 तक कुछ नहीं हो पाया तो 3:30 के बाद बन गए करेंसी ट्रेडर की 5 बजे तक बाजार खुला रहेगा, और 5 बजे तक कुछ नहीं हो पाया तो शाम में बन गए वो कमोडिटी ट्रेडर, क्रूड ऑयल बेच रहे हैं, नेचुरल गैस बेच रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, सिल्वर खरीद रहे हैं, और रात तक कुछ नहीं हो पाया तो बन गए फॉरेक्स ट्रेडर। उनका कहना है 24 घंटे बाजार खुलता है, उसके बाद वो भी नहीं हो पाया तो वो क्या करते हैं, क्रिप्टो ट्रेड करते हैं सर। जबकि इनफैक्ट क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इंडिया में लीगल है, लीगली आप कर कैसे रहे हैं? अगर आपका कोई फॉरेन एंटिटी आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बातें करूं तो मैं इतने सालों से दुबई में मेरी कंपनी है, वो कंपनी ट्रेड करती है, तो अगर फॉरेन एंटिटी आपके साथ इंटाइटल्ड नहीं है तो हाउ यू कैन ट्रेड इनटू ग्लोबल मार्केट? इसके बाद सबसे बड़ा जो ये है, सबसे बड़ी बात है कि लोग का ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग को आप देखिए किसी भी काम को आप कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ट्रेडिंग में बाय चांस मत उतरिए, बाय चॉइस उतरिए। क्या आप बाय चांस एक डॉक्टर बन सकते हैं? बन तो जाएंगे, खोल भी देंगे, सिलेंगे कैसे? तो राइट। खोलना आसान, खोलना मुश्किल है। दिस इज वेरी इजी टू एंटर इनटू स्टॉक मार्केट, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिट। एंट्री करना आज मन्नू को भी आता था, एग्जिट प्लान क्लियर नहीं था। जी वही क्या और मैं कहना चाह रहा था कि ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह है एक तरह से। घुस तो आप जाएंगे कैसे भी, लेकिन निकलना जब तक आपको पूरी रणनीति नहीं आएगी तो निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो सर आपको आम निवेशकों को क्या सलाह देंगे, मतलब किस तरह के निवेश करने चाहिए लोगों को? निवेश या ट्रेड करने से पहले कम से कम 1 साल बाजार को समझ दीजिए, उतना समझ दीजिए। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि मैंने बहुत कुछ देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने किसी ज्ञान में कोई कमी नहीं है, क ख ग घ सीखने में, ABCD सीखने में, 1 2 3 4 सीखने में जितना समय आपको लगा उतना ही समय स्टॉक मार्केट को आप देंगे, तभी बाजार आपको पे करेगा। अगर आप रातों रात कोई भी एक स्ट्रेटजी फॉलो कर लीजिए, डिमांड सप्लाई, MACD, बॉलिंजर बैंड, RSI, या कुछ भी आप फंडामेंटल्स कुछ भी आप फॉलो कीजिए, सब चलता है। लेकिन किसी भी एक स्ट्रेटजी पे आप टिके हुए नहीं, क्योंकि आपको स्पेशलिस्ट बनना है। झोला छाप डॉक्टर के पास सब कुछ का नॉलेज है, उसको सर दर्द का भी नॉलेज है, पेट दर्द का भी नॉलेज है, बुखार का भी नॉलेज, बट ही इज नॉट अ स्पेशलिस्ट। आप एक चीज पकड़िए और उसके स्पेशलिस्ट बनिए। अगर इक्विटी मार्केट पकड़िए तो इक्विटी मार्केट कैश सेगमेंट में 1 साल प्रैक्टिस कीजिए विथ ओनली 10,000 रुपीज। जी सर, इसीलिए मुझे याद आ रहा है कि हमने एक शो किया था इससे पहले, उस पर सोशल मीडिया पे सवाल की बौछार थी, वो भी आप ही के साथ किया था, स्टॉक मार्केट पे ही था। उसमें एक मुझे अब अचानक से सवाल याद आ गया कि एक बंदे का पूछना था कि मैं सुबह बैठता हूँ 9:15 ट्रेडिंग करने के लिए और मेरा टारगेट होता है कि मैं 5,000 रुपया कमा के निकल लूँ, और ऐसा मैंने किया तो शुरुआत के 3-4 दिन तो मैंने 5 या 10-10 हज़ार कमा लिए। उसके बाद आज मैं करीब करीब 2 लाख रुपए के नुकसान में हूँ। तो अचानक से मुझे याद आया आपकी बात से। तो सर ऐसे ट्रेडर हैं जो चक्रव्यूह में घुसते तो हैं लेकिन निकलना उनको पता नहीं होता है, तो सर इन लोगों को क्या सलाह रहेगी? सर ईयरली सक्सेस इज अ स्कैम। अगर बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है तो समझिए कि आप कुछ गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अगर सफलता मतलब कोई भी ऐसे पैसा क्यों पे कर दिया आपको? सबसे ज्यादा लोग बाजार में तब फंसते हैं जब बाजार एक ट्रेंडिंग मोमेंट में होता है, सब लोग कमा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद क्या हुआ कि मार्केट करेक्ट किया, क्योंकि सप्लाई था, डिमांड नहीं था, तो पूरा बाजार करेक्ट कर गया, पूरा सप्लाई चेन इफेक्टेड था। जब बाजार ऊपर जाना शुरू हुआ, जिस स्टॉक में लोग पैसा लगा रहे थे वही स्टॉक डबल हो रहा था, तो वो स्कैम हो गया। क्योंकि लोगों को बिना मेहनत किए, लॉकडाउन में लोग घर में बैठे थे, सबसे ज्यादा डिमैट अकाउंट अगर कभी खोले गए भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में, तो लॉकडाउन के समय में खोले गए, और डिमैट अकाउंट बढ़ते गए, डिमैट अकाउंट बढ़ते गए, और लोगों को प्रॉफिट भी होता गया। लेकिन जब मार्केट साइडवेज मूवमेंट पे आया तो वही लोग चित हो गए, उनको समझ में आया करें क्या। थोड़ा सा देखिए,
मार्केट आज 10,000 की बात करूंगा, मैं नहीं बात करूंगा 7700 की, जब लॉकडाउन के बाद 7700 का प्राइस आया था निफ्टी का। 10,000 से मार्केट चला आया 22,000 पे, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। 1,000 पॉइंट करेक्ट करता है, कहते हैं मैं तो लुट गया रे, बर्बाद हो गया रे। वो भी हुआ बाय चांस, हुआ बाय चॉइस नहीं हुआ। आप जब बाय चांस पैसा कमा लेते हैं तो जो घमंड है ना यहाँ सवार हो जाता है, क्योंकि आपका कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आप बाय चांस कमाए, और जितना तेजी से आता है उसकी दोगुनी तेजी से चला आता है। सबसे पहले 4 रूल्स के साथ एक ब्रैकेट ऑर्डर आता है, हर ब्रोकर के पास अवेलेबल है। ब्रैकेट ऑर्डर एक ऑर्डर, हम लोग जितने भी लोग कहते हैं आई बिकम बैंकरप्ट, ये अपने आप से पूछें, दे हैव प्लेस्ड नेकेड ऑर्डर। नेकेड ऑर्डर मींस सिर्फ बाय कर दिया, ना तो स्टॉप लॉस लगाया ना तो टारगेट लगाया। ब्रैकेट ऑर्डर इज ऑर्डर वेयर यू कैन प्लेस 4 एलिमेंट्स। स्टॉप लॉस पहले डिसाइड कीजिए कि मेरा एग्जिट पॉइंट क्या है, एग्जिट स्मॉल लॉस क्या है, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और क्वांटिटी। एक लॉट लिया, 2 लॉट लिया, रिस्क जी, कैलकुलेट नहीं मतलब करते। कहने का मतलब सर, समय की थोड़ी सी कमी है इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूँ। कहने का मतलब कि बिना रणनीति के आप कुछ भी करें तो वो जोखिम से भरा हुआ है, और ऐसे कदम ना उठाएं, क्योंकि आप कई बार हमारे शो में भी कह चुके हैं और पब्लिकली भी मैं देखता हूँ आपको, मतलब कई जगह देखा है। तो आप बताते तो हैं, लेकिन अब फॉलो पब्लिक कितना करे इस पर डिपेंड करता है। तो सर, आपको TV9 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी सी कमी है, धन्यवाद सर। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि कोई भी निवेश, शेयर बाजार ही नहीं, किसी भी निवेश करने से पहले रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। अगर बिना स्ट्रेटजी के आप कुएं में कूदेंगे तो डूबने से आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कभी भी कोई भी निवेश करें तो बिना सलाह के या बिना रणनीति के ना करें। ऐसी जरूरी जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।